जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कहानी का सिलसिला जारी है। बात करूं आज की घटना की तो यहाँ एक माँ बेटी की है। दोस्तों, इस माँ बेटी ने जो वारदात को अंजाम दिया वो वाकई हैरान करने वाली है। बता दूं, इस माँ की बेटी के पीछे पड़ा था एक व्यक्ति। इस माँ की बेटी के साथ वो संबंध बनाना चाहता था और उसकी यही हवस ने उसकी जिंदगी छीन ली देखते देखते। मैं बात कर रहा हूँ यूपी के रायबरेली की दोस्तों। यहाँ से जो खबर निकल कर आई, इसको जिसने भी जाना वो सहम गया। दरअसल बता दूं, यह बीते 31 अगस्त की बात है। दरअसल बीते 31 अगस्त को गांव से लगभग कुछ दूर एक खेत में एक शख्स की लाश देखी गई गांव लोगों के द्वारा। बता दूं, सुबह के करीब 8 बजे गांव के 8-10 लोग जब वहां खेत से गुजर रहे होते हैं तो उनमें से दो की नजर उस लाश पर पड़ती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब गांव के लोग हैं तो खेत में काम के लिए जाएंगे ही, तो यहाँ भी वैसे ही हो। इस गांव वाले जब काम के लिए जाते हैं तो एक दो की नज़र उसकी लाश पर पड़ती है। आपको बता दो, वहां से कुछ लोग डर के भाग जाते हैं, जबकि वहां कुछ लोग रुकते हैं, लाश के पास जाते हैं, उसे पलटते हैं तो देखते हैं वह उसकी गांव का ही है। नाम उसका प्रदीप है, उम्र 30 साल के आसपास। अब ये सब सोचने पे मजबूर थे कि उसकी ऐसी हालत करने वाला कौन है और इसकी यह ऐसी हालत में कैसे पड़ा है। तो उसके शरीर पे खरोच और चोट के भी निशान थे। आपको बता दूं, जिसके बाद यह बात आग की तरह गांव में फैल गया और मृतक के परिवार को जब यह बात चली पता, तो उनके रो रो कर बुरा हाल था इधर। और मृतक की एक बेटी जिसकी उम्र 20 साल के आसपास, बेटी और बीवी का रो रो कर इधर बुरा हाल। और गांव वाले भी, जिसके बाद गांव वालों में डर का माहौल और सोचने पे भी ये लोग मजबूर थे। वहीं कुछ लोग जिसके बाद पुलिस को भी मौके पर सूचना दिया और पुलिस मौके पर पहुंची भी और जिसके बाद लाश को अपने कब्जे में लिया और पुलिस ने लोगों से पूछताछ करनी चाहिए लोगों से, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ भी की। वहीं आपको बता दो, फोरेंसिक टीम के जांच में पता चला कि मृतक के गले पर चोट के निशान थे, खरोच के निशान थे। साथ ही साथ उसके गुप्तांग पर भी मारपीट और चोट के निशान थे। आपको बता दो, पुलिस इस मामले को आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, जहां से पुलिस को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। वहीं आपको बता दो, कुछ ही दिन बाद जब मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें साफ पता चला कि उसकी मौत होने का कारण पसली टूटना और गुप्तांग पे चोट लगने का कारण है। दोस्तों, मृतक की बेटी जिसका जिक्र मैंने पहले किया, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास, वो पुलिस थाने जाती है और शिकायत कराती है। और अब बता दूं, पुलिस ने बेटी की शिकायत पर और इस मामले को देखते हुए पुलिस ने इसके बाद जांच शुरू कर दी। पुलिस इस मामले की लोगों से, जिसके बाद गांव वालों से पूछताछ करती है, लोगों से भी पूछताछ करती है। आपको बता दूं, वहीं 1-2 दिन में पुलिस के सामने ये पता चला कि जो मृतक था उसके गांव के ही एक सीमा नाम की महिला है जिसके साथ वो उसके संबंध थे। अब पुलिस, और ये बात गांव वालों को भी पता था, उसके घर पर भी मृतक आया जाया करता था। आपको बता दूं, पुलिस जिसके बाद सीमा के घर पहुंचती है और सीमा से पूछताछ करती है। अब दोस्तों, अब जाहिर सी बात है, सोचे किसी ने किसी की जान ले ली हो तो वो डरा तो रहेगा ही, और वो तो महिला थी। तो उसका भी, सीमा का भी यही हाल था। अंदर से वो डरी हुई थी लेकिन बाहर वो ऐसा दिखाने की महसूस कर रही थी जैसे कि उसने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी चाल ढाल से पुलिस को शक होती है और जिसके बाद पुलिस उसके गिरफ्त में ले लेती है। और पुलिस, अब बता दूं, सीमा से पूछताछ करत है। पूछताछ करे जब पुलिस, तो सीमा लड़खड़ाते हुए उसने, आपको बता दूं, उसने गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस की ऐसी पूछताछ में उसने बताया कि उसके प्रदीप से कई सालों से संबंध थे और उसके घर पर वो आता था। आने के दौरान उसकी बेटी से पर वो बुरी नज़र रखता था, छेड़छाड़ करने की कोशिश करता था, करता भी था, संबंध बनाने की यहाँ तक की कोशिश करने लगा। इसका विरोध हम दोनों माँ बेटियां करती थी लेकिन वह नहीं मानता, वह बाज नहीं आया इन सब से। जिसके बाद मैंने उसे एक दिन रात में अपने घर पे बुलाया। रात के करीब 8 बज रहे थे, वो नशे में था। और जिसके बाद मैंने और मेरी बेटी ने जिस लाठी से उसके सर पर देह मारा, डंडे से उस पर वार किए, तब तक वार किए जब तक उसकी मौत ना हो गई। और इसकी मौत होने के बाद, जिसके बाद हमने उसकी लाश को लगभग अपने घर से 100-200 मीटर दूरी पर एक खेत में ले जाकर फेंक दिया, जिसके बाद हम वापस आ जाते हैं। दोस्तों, पुलिस जब यह बात महिला के जुबान से सुनी तो वो भी हैरान रह गई। और जिसके बाद, अब बता दूं, माँ के बाद बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब इन दोनों पे विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था और जिसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया था। आप इस घटने को किस तरह देखते हैं दोस्तों? इसमें गलती किसकी है? माने तो इसमें गलती माँ बेटी की भी हो सकती है, क्योंकि वे पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते थे इस बात की कि वो
प्रदीप नाम का शख्स जो हमें आए दिन परेशान करता है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया और जिसके बाद एक दो के चलते यहाँ पे कई जिंदगियां बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। यह घटना रायबरेली की बताई जाती है जो कि 31 अगस्त की है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना है।